और अब हमारे सामने जो आ रहे हैं हमारे सीनियर हैं, सूत्रों से पता चला है कि उनका नाम डॉक्टर मशहूर गुलाटी था। तो अब हमारे सामने स्टैंड अप कॉमेडी के लिए गेस्ट परफॉर्मेंस करने के लिए रोहित सर आ रहे हैं। प्लीज वेलकम सर, जोरदार तालियां। इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, ये मास्टर्स करने आए हैं यहाँ पे। हेलो, तालियों से पहले मैं तंबी कर लूँगा अपने ऊपर। अभी ये पुराना बच्चा नहीं है, नया भी है। अभी ये एमबीए भी कर रहे हैं, तो ये डुअल परफॉर्मेंस देके जाएंगे हम। बिल्कुल, हम एमबीए कर रहे हैं और मेरी फीस पंडित सर ही दे रहे हैं इस बार। तो सबसे पहले तो आई वेलकम यू ऑल। तो मुझे बड़ा मजा आया यहाँ पे आके, क्योंकि बैठे बैठे मुझे बड़ी ठंड लग रही थी। मेरी पैंट ना नीचे से फटी हुई है थोड़ी सी, तो ना हवा ऐसे चीरती, मेरा तन बदन पूरा ऐसे ठंडा सा हो गया था। तो एक बार मैं बोलता हूँ आप सभी को, आप लोग मेरे लिए एक बार जोरदार तालियां मार दें ताकि मुझे थोड़ा सा हौसला अफजाई हो जाए। कार्ड को टेप चाहिए थे इधर। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे थैंक यू बोलना चाहूँगा अपने अनन्यन जी का, जिन्होंने मुझे फ़ोन किया, एक्चुअली मैनेजमेंट का जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया। पर मैं तहे दिल से जो शुक्रगुजार है वो अनन्यन जी का करना चाहूँगा। अनन्यन एक बार अपनी सीट पे खड़े हो जाएं प्लीज़, इनके लिए ज़ोरदार तालियाँ। और बैठे नहीं, मैंने बोला बैठने के लिए, एक सेकंड मेरे भाई को मैं यहाँ पे बुलाना चाहूँगा। ये मुझे सुबह से बोल रहा था कि भैया यार मेरे बारे में कुछ नहीं बोलना, और मैं 2-4 ही बातें बोलूँगा और तेरा इधर नाम बन जाएगा, अभी बैठ जाओ जाके। तो ये मुझे बोल रहा था कि मतलब भैया हॉस्टल में ना रात को एक दिन पहले आया हुआ था, तो ये बोल रहा था कि भैया यहाँ पे वो रहती है कोई डाइन डून घूमती है रात को। तो मैं डर गया, मैं सच्ची में मेरे को पूरी रात नींद नहीं आए, तो मैं डर गया। मैंने कहा पता नहीं कौन सी डाइन डून आती है। तो मैं रात को घूमने जा रहा था, बाहर टहलने निकला कॉरिडोर में, तो मैंने देखा यही निकर पहन के बाल खुले छोड़ के घूम रहा था। तो फिर मैं सुबह उठ के इसके कमरे में गया। मैंने कहा देख भाई तेरे को हुआ बहम, यहाँ पे कोई डाइन डून नहीं है, तो अपना इलाज करा पहले। तो मुझे बड़ा मजा आता है जब भी मैं यहाँ पे स्टेज पे आता हूँ। तो मेरा भाई नन्या है, ये मैं ऐसे ही इसके साथ एज अ बिग ब्रदर मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि रात को सोने के लिए कंबल इसने ही देना है, तो नहीं दिया तो मेरे गोडे चपनियाँ सभी ठंडी हो जाएंगी। तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और दे देता हूँ। मेरा नाम है रोहित मल्होत्रा, जैसे सर ने पहले ही बताया। तो मैं यहाँ पे अभी एमबीए कर रहा हूँ। पहले मैं यहाँ पे 2020 में बैच मेरा पास आउट है मैकेनिकल में मुझे कुछ नहीं आता। मैं बड़ा फ्रैंकली आपके साथ बोल रहा हूँ, ऐसी बात नहीं टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते, टीचर बड़ा ज़्यादा अच्छा पढ़ाते थे। पर क्या है कि मुझे बड़े होकर इंजीनियर बनना, और इंजीनियर का पढ़ाई से क्या लेना देना। तो इसलिए मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं करता था। ऐसी बात नहीं मैं पढ़ाई में मन नहीं लगता, टीचर तो बड़ा अच्छा पढ़ाते थे, पर मैं क्या करता था कि पढ़ाई से एकदम अपना ध्यान भटका देता था। यू नो पंडित सर मैं कैसे भटकाता हूँ। तो क्या करता था मैं, जैसे मैं अभी क्लास में जाता हूँ सुबह सुबह, मैं और मेरा दोस्त ये गोल से मुंह वाला इधर बैठा हुआ है, कैसे दांत निकाल रहा है गधे की तरह। तो क्या करता था, हम सुबह सुबह उठते थे तो हम जाते थे क्लास में 9:40। आप लोगों को पता नहीं होगा, हमें भी नहीं पता था कि जो पहले सेमेस्टर की क्लासेस लगती हैं वो यहाँ पे मेन ब्लॉक में लगती हैं, और वो कॉलेज लगता था 9 बजे। तो हम जैसे क्लास में जाते थे उधर से शमिंदर सर बाहर आ रहे होते थे। हमें तो एक महीना यही नहीं पता लगा कि शमिंदर सर को हमारे साथ नाराजगी कौन सी है। हमने इधर को मुंह उठाया, शमिंदर सर ने इधर को उठाया होता है। वो जब हमें लास्ट में 1000 रुपया फाइन पड़ा ना, तब पता लगा कि शमिंदर सर को कोई नाराजगी नहीं थी, हम भी बड़ी ज़्यादा लेट जाते थे क्लास में। तो क्या होता था कि जब जैसे जैसे सेमेस्टर निकलता गया, उसके बाद आ गए हमारे एग्ज़ाम्स। और एग्ज़ाम्स में ना यहाँ पे एक बच्चे बड़ा ही अच्छा, मतलब ऐसे आपको भी ज़रूर कोई ना कोई सीनियर मिला होगा, एक हमें मिला। हम ऐसे टेंशन में मेरे के साथ जो गोलू मोनू मेरा दोस्त बैठा हुआ ना, तो इसी के साथ मैं डिस्कशन कर रहा था। एक बार आजा यार यहाँ पे आजा, फिर तेरे पापा बोले तू मेरे बेटे को साथ में लेके जाता है और इसको बुलाता ही नहीं है, देख ऐसे चल ठीक है फिर। तो मैं इसके साथ ऐसे डिस्कशन कर रहा था कि यार पास कैसे होना, घर वालों ने इतना ज़्यादा खर्चा किया होगा। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारी सीट है वो यहाँ पे फ्री हुई थी, क्योंकि ये कोटा था शेड्यूल कास्ट नाम का। तो मेरी जो एडमिशन हुई है उसी से हुई है। और मैं इसके साथ जो शाम को ही डिस्कशन कर रहा कि यार पास कैसे होना है, यार घर वालों ने इतना ज़्यादा खर्चा किया हुआ। इतनी देर में ना हमारे रूम में एक सीनियर भैया आते हैं और बोलते हैं देखो भाई
अगर इंजीनियरिंग में पास होना है ना तो उसके लिए पढ़ाई बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। मैंने कहा ये ठीक है यार, पढ़ाई ज़रूरी नहीं है तो हम क्या करने आए हैं, हम लोग दोनों खुश हो गए। एक तो इतनी दूर से उठ के आया, ऊपर से पढ़ना भी नहीं पड़े, सोने पे सुहागा। तो हम लोगों ने क्या किया, भैया आए हमारे रूम में, कमरे में उनको बैठने के लिए बोला, बोलना पड़ता है नहीं तो रैगिंग कर देते हैं। इसकी तो निकर भी खोल ली थी एक ने। तो क्या हुआ, वो सीनियर भैया हमारे कमरे में आए और उन्होंने बोला देखो पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या होता है जब आपकी शीट्स, जो आपकी आंसर शीट्स होती हैं, जब पीटीयू में जाती हैं तो उनका एक चेक करने का बड़ा अच्छा तरीका होता है। हम बड़े ज़्यादा फैसिनेट हुए कि पता नहीं क्या तरीका होता है। वो बोलते हैं वो टेबल रखते हैं, एग्जामिनर आता है, एग्जामिनर क्या करता है आपकी शीट्स का बंडल बनाएगा, आंसर शीट्स का, और वो ऐसे करेगा, ऊपर फेंकेगा। जिसकी शीट्स टेबल पे गिर गई वो पास, जिसकी नीचे गिर गई वो फेल। तो इतनी देर में क्या हुआ, तो 1 महीने के बाद रिजल्ट आया, पेपर ऊपर दिए, मैं पास, और ये मेरा गोलू मोलू दोस्त सारे सब्जेक्ट में फेल। मैंने उसको पूछा भाई क्या हो गया, मेरी सारी शीट्स नीचे गिर गई थी। तो ऐसे ऐसे करके हमारा सेमेस्टर निकला। बड़ी मजेदार चीजें। अब एग्जाम्स की बात की है तो मैं एक और किस्सा आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। आप लोगों ने देखा होगा ये वर्कशॉप के जो भी टीचर्स हैं ना, मुझे पर्टिकुलर इनका नाम नहीं पता, ये क्या करते हैं, ये सुबह सुबह ना जो पंडित सर इधर देखो, उधर कौन है, उधर किसको देख रहे हो उधर। तो उधर जो बच्चे होते हैं, उधर बच्चे उधर से, सर आपको तो पता है उधर से एंट्री होती है, तो सर सारे टीचर्स लोग वहाँ पे खड़े होते हैं। तो मैं सुबह सुबह, मैं और मेरा दोस्त आए वहाँ से, हॉस्टल से आ रहे हैं, तो मैंने देखा बहुत लंबी लाइन लगी हुई है वहाँ पे। पहले तो मुझे पता नहीं लगा पेपर है कि कटार पूड़ियाँ बढ़ रही हैं, क्या हो रहा है इधर। तो जैसे जैसे कर करके वो बच्चे अंदर गए ना, तो मैं भी वहाँ पे पहुँचा। तो मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दूँ, मेरे ना पाँव से बड़ी स्मेल आती है, सच्ची सच्ची में आती है सर, वो उसको ही पता जो साथ में रहता है। तो क्या हुआ, हम लोग आगे आगे जा रहे थे, तो सर ने पहले, वो सरदार सर थे, मुझे उनका नाम नहीं याद, मैकेनिकल वर्कशॉप के, तो उन्होंने मुझे ना पहले यहाँ पे टच किया, तो यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, जैसे वो मेरे पेट तक पहुंचे ना, मुझे बड़ा मजा आया। क्योंकि एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो शायद से मुझे पथरी भी है, लोगों ने अंदर रखी होती है, मैंने बाहर रखी थी। तो सर ने ऐसे ऐसे टच किया, मुझे बड़ा मजा आया। तो यहाँ तक तो ठीक था, जैसे सर ने नीचे जाके मुझे बोला ना कि अपने जूते उतारो, मुझे वही वाली याद आ गई, यार मेरे पाँव में बड़ी स्मेल आती है। तो मैंने सर को बोला, मैं सर क्या, तू हंस ले पहले। तो मैंने सर को बोला, मैं सर नहीं उतारो जूते, देख लो कुछ भी बच्चे बाहर जाएंगे क्या। बोलता नहीं 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 उतारनी है, हमें पीछे से ऑर्डर आया। मैं लो फिर पीछे से ऑर्डर आया तो मैंने उतारे जूते, कसम से अभी इतनी उतारता, पंडित सर आप आ गया यहाँ से। तो क्या हुआ, मैंने जूते उतारे वहाँ पे। अब यकीन मानेंगे तुषार सर ने मुझे 2 मिनट देखा, मैंने भी सर ने 2 मिनट देखा, जैसे नया शादी वाला जोड़ा देख रहा था एक दूसरे को। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, तो बड़ा मजा आया पहले तो देखने में। फिर सर ने क्या किया, सर ने बोला अपनी दोनों बाजुएं ऊपर कर। मैंने कहा पता नहीं क्या, अभी शर्ट भी उतारते आते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। उन्होंने मेरे को इतनी जोर से इधर मेरे अंडरआर्म्स के बाल खींचे हैं ना, अभी मैं 18 का था, मेरे आए भी नहीं थे, उन्होंने पूरा अंगूठा स्किन में डाला, फिर जाके बाहर खींचे हैं उन्होंने। ऐसे ऐसे किस्से हुए हैं सर मेरे साथ, और मेरे पाँव से बड़ी ज्यादा स्मेल आती थी। पन्नी सर क्यों मार रहे हैं आप सर को। तो ऐसा एक सीन हुआ था मेरे साथ, और इसके साथ भी इसके बाद भी बड़े सारे किस्से हुए। एक्चुअली मुझे अभी पर्ची निकालनी पड़ेगी, मुझे थोड़ा थोड़ा भूल रहा है। क्या हुआ, इन्होंने शाम को फोन किया था ना, मुझे याद आ नहीं रहा था। तो आप अपने गोटे गोटे खुजा लें। नंबर का लिख के ले आया, ये तेरा लव लेटर ले आओ। हाँ, आ गया मैं पॉइंट पे वापस। तो क्या होता था कि चीटिंग का भी बड़ा ज़्यादा माहौल होता था। मैं आप लोगों को बता दूं, चीटिंग से याद आया कि सभी लोग सोच रहे होंगे कि मैं भी चीटिंग करता था एग्जाम में। मैं चीटिंग करके बिल्कुल पास नहीं हुआ, क्योंकि मैं आंसर होता था ना, वो अपने शरीर पे लिख लेता था। अब छोटा आंसर है वो तो मेरी बाजू पे आ जाता था। अब जो बड़ा आंसर होता था उसके लिए मुझे बड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। मैं क्या करता था, एक उस्ताद मंगवाता था काकू भैया से, आप सभी लोगों को पता होगा। तो मैं क्या करता था, जैसे सर बड़ी डायग्राम है, तो बड़ी डायग्राम बंदा कहाँ पे लिखे, तो मैं खुली सी पेन से आ लेता था और मैं अपनी पिन्नी पे लिख लेता था। वो बड़ी डायग्राम में इधर छुपा देता था, और पिन्नी इज वेरी मच फ्लेक्सिबल, यू नो इट इज बुली बुली।
और मैं इधर लिखवा लेता है, बड़ी ज्यादा फ्लेक्सिबल होती थी, आप इसको मोड़ के ऐसे करके आप देख भी सकते थे। तो ऐसे ऐसे मैंने पेपर करके पास किए हैं। और मेरे दोस्त की पिन्नी भी इतनी मोटी, ये लिख तो लेता था पर ये घूमती नहीं थी। तो ऐसे ऐसे करके फिर इसको दोबारा पूछते थे तो दोबारा बोल देता है, यार मेरी सारी सीटें इस बार ना फिर से नीचे ही रहेगी। तो ऐसे ऐसे सीन होते थे हमारे साथ। और मैंने एक चीज जो दोबारा अपने बचपन में जो नोटिस की है कि जैसे लोग बोलते हैं ना कि मतलब जो बच्चा होता है वो उसका जो विकास है वो सर 5 साल तक जो होता है वो हो जाता है। सर कितने सीरियस होकर सुनते हैं, जैसे कहूँ मैं मजाक वाली बात करूंगा ही नहीं। जो बच्चे का विकास होता है वो ना पूरा 5 साल तक हो जाता है ऐसा। पर मैं इस चीज को बिल्कुल डिनाई करता हूँ, क्योंकि बच्चे का विकास मैं सोचता हूँ कि माँ के पेट में ही हो गया होता है। कैसे? अब देखो एक आवाज है जो बच्चे को पहले से पता होती है। आप लोग जैसे बच्चा मतलब कि डिलीवरी होती है बच्चे को पहले ही वो वाली आवाज पता होती है, और वो आवाज है ये मुझे समझ नहीं आता। और मैं अपनी मम्मी के थैंक यू सो मच। और ये बात ना बच्चे को पहले ही पता होती है। आप देख लो, आप इधर कोई बच्चा तो खैर है नहीं, आप नहीं करना मैं ही कर दूंगा। तो ये वाली बात ना बच्चे को पहले ही पता होती है। जैसे आप करो ना, पता नहीं बच्चे को कौन सी करंट लगती है। तो मैं अपनी मम्मी के बड़ा ज्यादा क्लोज रहा हूँ। मैं सर आपको बताऊं तो क्या होता था कि मतलब मम्मी के इतने ज्यादा क्लोज रहा हूँ, मम्मी ने मेरे को 5 साल तक ऐसे ही मेरी परफॉर्मेंस कराई है। तो अभी मैं कभी बाथरूम में अकेले होता तो मैं बिस 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 खुद ही अकेला ही करता रहता हूँ। प्लीज जोरदार तालियां मेरे लिए। तो ऐसी बड़ी मजेदार चीजें होती हैं। और इस चीज में कुत्ते ने बड़ी महामारी प्राप्त की हुई है। कुत्ते को कोई लेना देना नहीं बिस बिस से। आप देखें कुत्ता कोई भी गाड़ी काला टायर देखे उसके लिए काफी है। वो कुत्ता बड़ा चला गया, वो कभी भी मुंह नहीं करेगा टायर वाली साइड, वो घूम के जाएगा। और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि कुत्ते के दिमाग में ना तो गाना भी चल रहा होता होगा। गाना कौन सा गाएगा कुत्ता? उसके दिमाग में ही काले टायर थे भाग बह गए, ऐसे ऐसे करके कुत्ता गाना गाएगा। और मैं कभी कभी सोच रहा था, सोचो अब कुत्ता परफॉर्मेंस दे रहा है तो पीछे से कभी पुलिस आ जाए, वो कैसे होगा? सोचो कुत्ता ऐसे जा रहा है, पुलिस आगे पीछे से इधर चला मैं उधर चला। तो कुत्ता कभी कभी ऐसे भी कर सकता है। तो ये थी कुत्ते की कहानी। और जो मैं आप लोगों को लास्ट में बोलना चाहूँगा, एक्चुअली इतना ज़्यादा भी मेरे से बार बार पर्ची निकालने भी नहीं हो रही है, गला भी सूख गया मेरा, तो मैं मिमिक्री भी कर लेता हूँ थोड़ी सी। अगर आप लोग मेरा साथ दें तो एक बार जोरदार तालियां मेरे लिए। पर्ची क्या निकालनी है, अभी ऐसे कर देता हूँ। सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी की, हालांकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, मैं फिर भी नरेंद्र मोदी जी की मिमिक्री करूँगा। गला थोड़ा सा खराब अगर नहीं निकली तो क्षमा चाहूँगा। मित्रों, भाइयों और बहनों, कल रात 8 बजे मैं टीवी देख रहा था। टीवी पे मैंने नेहा कक्कड़ जी का गाना सुना, कहते हैं मैनू काला चश्मा जचदा है गोरे मुखड़े पे। इतना ही। अब मेरा मुखड़ा तो खैर गोरा है नहीं। जोरदार तालियां एक बार मेरे लिए। और मैं मतलब कबूतरों की आवाज भी निकाल लेता हूँ। आप सोचो 2 कबूतर कबूतरी एक साथ हैं तो आवाज कैसी आएगी? ऐसी आवाज आएगी। और जो इन्होंने मेरा नाम लिया स्टार्टिंग में मशहूर गुलाटी, मेरा जो यहाँ पे रोल है, जैसे इस कॉलेज में आया था जो फंक्शन हुए थे सबको पता है, बच्चों को खैर नहीं पता था, तो उसी से मेरा रोल था जहाँ वो फेमस हुआ था। अभी मेरे से बोलने भी नहीं हो रहा। मैं चाहूँगा पंडित सर आप प्लीज़ एक बार यहाँ पे आएँ। एक बार जोरदार तालियां पंडित सर की। तो मैं उसी की आवाज़ में कुछ 2 मिनट अभी मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ, मैं करना चाहूँगा। सबसे पहले तो सर थैंक यू सो मच इतनी मुझे इज्जत देने के लिए। इज्जत से काम नहीं चलेगा, जाते जाते 50 रुपये भी लूँगा आपसे। तो क्या मैं पंडित सर से उसी मशहूर गुलाटी की आवाज़ में कुछ बोलना चाहूँगा। बड़ी देर हो गया मुझे, आई गेस 3 साल हो गया ऐसी आवाज़ निकाले। तो स्टार्ट करता हूँ। हेलो, एक पंडित सर को भी माइक दे दें आप प्लीज़।
सर आवाज आ रही, चेक कर लो। आ रही है। आ रही है, मुझे भी आ रही सर। अब 50 रुपये। मुझे लग रहा है प्रिंसिपल सर ने इशारा किया कि 1000 रुपया दो। पर, पर सर भी चला रहा, उनको पता है 1000 का नोट ही नहीं सर के पास होगा ही नहीं। पर कोई बात नहीं सर, मैं 500 को 2 ले लूंगा, आप टेंशन नहीं लो। तो अभी मैं क्या उसकी आवाज निकालना चाहूंगा डॉक्टर मशहूर गुलाटी की। हेलो माई सेल्फ डॉक्टर मशहूर गुलाटी, PSILU। आप लोग सोच रहे होंगे कि PSILU का मतलब क्या? पंडित सर आई लव यू। ये वही बात होगी, वही पता नहीं कौन सी अभी हो गई है। पर तो मैं आपके साथ ना एक गेम खेलना चाहूंगा और मैं आपकी आंखों के सामने ना ऐसे ऐसे करूंगा और आपको बताना कि मेरी कितनी उंगलियां, ठीक है? और मैं आपके सामने करूंगा भी। आई एम सॉरी, मैं आपको रूल बताना भूल गया, आपको आंखें बंद करके पहचानना है। सर आंखें तो बंद करो पहले। अगर मैं पीछे कर दूं तो? सर 2 मिनट तो बंद करो। ये कितनी उंगलियां हैं सर? मेरी आईसाइट वीक ये सर? है। आईसाइट वीक है। सर का बड़ा ही सैवेज रिप्लाई है जैसे सर ने बोला। तो मैं एक चीज आपसे बोलना चाहूंगा सर, आई लव यू सर। मैंने 50 रुपए लेने थे पर आपने पहले दे दिया, मेरे से कुछ बोलने ही नहीं हो रहा। आई लव यू। थैंक यू सर मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए, और एक बार जोरदार तालियां आपके लिए जिन्होंने मेरी 5 मिनट बकवास सुनी। और थैंक यू सो मच। अगली बारी भी अगर फंक्शन होगा तो मैं ज़रूर यहाँ पे आऊँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू रोहित।